तो हाय हेलो दोस्तों और मेरे आईवीएस के योद्धाओं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और आईवीएस से फाइट करते होंगे और अपनी दवाई समय पर लेते होंगे। तो सभी भाइयों को मेरा हाय हेलो। और जितने भी मेरे आईवीएस के फाइटर हैं, आईवीएस के योद्धा हैं, तो प्लीज़ उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी दवाई टाइम टू टाइम लें और दवाई को मिस ना करें, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आपको मैं नहीं करने दूँगा। तो जैसे कि मेरी दवा कभी कभी मिस हो जाती है, मुझे ध्यान नहीं रहता, रात की मिस हो जाती है, मॉर्निंग की तो नहीं होती, रात की हो जाती है। तो ऐसा आप ना करें, ठीक है? आप अपनी दवा का ध्यान रखें, टाइम समय से लें और अपना समय ज़्यादातर अच्छी बातों में बिताएं। और माइंड जो है, माइंड में पॉजिटिविटी रखें, क्योंकि पॉजिटिविटी रखोगे आप तभी आप आईवीएस से जीत सकोगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप में निगेटिविटी रहेगी और निगेटिव थॉट्स आएंगे बहुत सारे, तो आप आईवीएस को इतनी जल्दी नहीं हरा सकते। तो आईवीएस को हराने के लिए आपको पॉजिटिव दिमाग रखना होगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएं। तो आज का वीडियो होने जा रहा है हमारा कि डाइट पर। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे कि हम चाय पी सकते हैं, ये पी सकते हैं, वो पी सकते हैं या कुछ। तो भाई मेरा मानना यही है, अगर आपको कोई अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, अच्छी मेडिसिन मिल जाती है, अच्छा डॉक्टर मिल जाता है और अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप मेरे भाई कुछ भी खा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप नॉन वेज वेज या कुछ भी, भाई कुछ भी खाओगे आप। जब आपका अच्छा मेडिसन काम करेगा, अच्छा वो वर्क करेगा और समय पे मेडिसिन लेते होंगे, वो अच्छे डॉक्टर के पास होंगे और कॉम्बिनेशन भी अच्छा लेते होंगे, तो भाई सब कुछ डाइजेस्ट होगा। आप कुछ भी खाओ, सब कुछ डाइजेस्ट होगा। कितना भी हार्ड खा लो या कितना भी लूज़ खा लो, कोई फ्रूट खा लो, कुछ भी खा लो, सब कुछ भाई डाइजेस्ट होता है बढ़िया तरीके से। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो भाई मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं की आईवीएस में, क्योंकि जब से मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तो मुझे रिजल्ट काफ़ी फास्ट दिखाई दिए। उसके बाद मैंने मैं अपना बता रहा हूँ भाई, लेकिन तुम मत करना ऐसा, क्योंकि किसी के साथ दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ मेरा ऐसे देखकर कॉपी ना करें, क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, वो बहुत सारी गलतियाँ की हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताई मैंने। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप डाइट, अगर डॉक्टर ने आपको बोली है तो अपनी डाइट फॉलो करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी डाइट फॉलो नहीं की तो मुझे भाई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे रिजल्ट हैं वो जल्दी फास्ट आना स्टार्ट हुए। और मैं भाई सब कुछ खाता हूँ, अभी भी मैं कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अभी भी मैं नमकीन खा रहा हूँ, मैं कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अंडा वगैरह, चिकन, ये वो सब कुछ खा लेता हूँ और सब कुछ डाइजेस्ट होता है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए और आप भी लोग जल्द से जल्द ठीक हों और जल्द से जल्द इससे फाइट करें, अच्छे से दवा लें और अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ। ये मैं बारी बारी कहता हूँ, बारी बारी समय पे कहता हूँ कि भाई अच्छे डॉक्टर के पास जाना, किसी ऐसे ही डॉक्टर के बस पास मत जाना जिसको आईवीएस के बारे में नॉलेज ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइकियाट्रिस्ट हैं जिनको आईवीएस के बारे में खुद पे नॉलेज नहीं है। तो ऐसे डॉक्टरों के पास जाने से क्या फ़ायदा? फिर अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको, फिर आप ठीक नहीं हो पाओगे, फिर आपको उम्मीद टूट जाएगी कि मैं अब तो साइकियाट्रिस्ट से भी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, कहाँ ठीक होऊँगा, कहाँ नहीं होऊँगा। तो ये सारे ऐसे आपके दिमाग में आएँगे, तो फिर आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। फिर आप इस आईवीएस से को कभी हरा नहीं सकोगे, ये ज़िंदगी भर आपके साथ पड़ा रहेगा। फिर इस आईवीएस को हराना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा, फिर कैसे हराओगे भाई? फिर किसी को दिखाने का मन भी नहीं करेगा। तो भाई जाना आईवीएस का डिसीजन लेके, अगर आपको आईवीएस है, कन्फर्म हो गया है, कन्फर्म कर लिया है कि मुझको आईवीएस ही है, तो भाई किसी अच्छे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाना। पिछले वाला वीडियो मैंने बना के डाला है, 3-4 साइकियाट्रिस्ट के मैंने नाम बताए, तो उनमें से आप चाहें तो किसी को दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत ज़्यादा नॉलेज है आईवीएस के बारे में। जैसे कि उनमें से मैं डॉक्टर संजय जैन को दिखा रहा हूँ, तो उनको बहुत नॉलेज है आईवीएस की। और डॉक्टर विदीप, नीलेश वगैरह जो भी हैं, 4-5 डॉक्टर हैं जो इस समय भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं तो वो इन्हीं लोगों की ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं।
तो आप लोग भी इन्हीं से मेडिसिन लीजिए, इनके पास जाइए, प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद ही आप अपना रिजल्ट निकालिए कि मुझे किसके पास जाना है। तो भाई अच्छे से डॉक्टर को चूज़ करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर इसमें भाई गलती कर दी और आराम नहीं आया और आप ठीक नहीं हुए, तो आप फिर सबको बुरा बोलोगे, साइकियाट्रिस्ट को भी बुरा बोलोगे, और जो लोग वीडियो डाल रहे हैं बनाकर उनको भी बुरा बोलोगे। भाई फिर सबको बुरा बोलोगे, किस किस को? तुम्हारा दिमाग खुद बोलोगे, तुम्हारा दिमाग खुद नहीं बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग कहलवाएगा। और दिमाग का इसमें मेन रोल है आईवीएस में। तो आईवीएस में ऐसा ना करें कि सिर्फ मैं बारी बार बोलता हूँ अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, है अच्छा कॉम्बिनेशन लें। क्योंकि जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा है तो उनको रिजल्ट देखने को अच्छे मिले हैं। जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो उन बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि हमें 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, हमको आराम नहीं मिल रहा है। कोई बोल रहा है हमें लूज मोशन हो गए मेडिसिन से, कोई बोल रहा है हमें वीकनेस आ गई है, आ गई। भाई वो तो आ सकती है, वो तो सब कुछ हो सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई इसके रिजल्ट जो हैं, अगर आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बढ़िया है, तो रिजल्ट भाई बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं पर्सनल लाइफ अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे रिजल्ट बहुत ही जल्दी आना स्टार्ट हो गए थे। तो क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन अच्छा था इसलिए मेरे रिजल्ट बहुत फास्ट आए। अगर मेरा कॉम्बिनेशन बेकार होता, आईवीएस का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा नहीं होता, सिर्फ नींद की गोलियाँ होती, तो भाई क्या होता उनसे? नींद की गोलियाँ तो गैस्ट्रो भी देते हैं। आपने देखा होगा भाई, अपनी गैस्ट्रो के पुराने पर्चे देखिए, गैस्ट्रो की पुरानी फाइल देखिए। जितने भी गैस्ट्रो को आपने दिखाया है वो सारे गैस्ट्रो ने आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। क्लोनाजीपाम में टेबलेट आती है 0.25 में भी आती है, 0.5 mg में भी आती है। तो वो टेबलेट आपने खाई होगी, सभी लोगों ने खाई होगी, तो उससे नींद तो आ जाएगी। लेकिन भाई आईवीएस का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। क्योंकि आईवीएस का कोई अच्छा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं है और हर साइकियाट्रिस्ट एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं लिख पाता। तो मेरा बार बार यही कहना होता है कि अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, टाइम से जाएं और अपना समय बर्बाद ना करें। क्योंकि वीडियो देखते देखते रहोगे आप तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए और अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि इसका इलाज बहुत लंबा चलने वाला है। क्योंकि ये कोई शॉर्ट टाइम टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसे हो गया तो उसमें, जैसे टाइफाइड हो जाता है तो 7 दिन दवा खा ली, मलेरिया हो गया तो 4-5 दिन दवा खा ली, और डेंगू वगैरह हो गया तो 10 दिन दवा खा ली। मान लो भाई कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, पेट में दर्द है, 1 दिन खाली ठीक हो गया। लेकिन भाई ये आईबीएस है, ये 5-5 10-10 साल लोगों को पड़ा रहता है, लेकिन उनको मालूम नहीं चलता, कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। बस ऐसे इधर उधर के चूरन चटनी और होम्योपैथिक की ये शीशियाँ और ये सब पीते रहते हैं। भाई मैंने भी पी हैं, चूरन चटनी भी खाए मैंने, और बहुत सारे आयुर्वेदिक का स्कैम हुआ हूँ मैं, चूरन चटनी का भी स्कैम हुआ हूँ। तो उनसे भाई कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ उनसे थोड़ी एसिडिटी बनना कम हो जाती है, तो हमें लगता है कि हमको रिलीफ आ रहा है। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, कभी भी कुछ नहीं होगा। कितनी भाई होम्योपैथिक ले लो, वो कितनी चूरन चटनी ले लो, ये चूरन चटनियों से भाई कुछ नहीं होने वाला। चूरन चटनियों से आईबीएस कैसे ठीक हो जाएगा? भाई ये माइंड से रिलेटेड बीमारी है, कोई ये वैसी बीमारी नहीं है कि हमारा हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो भाई इसको जोड़ लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, या किसी देसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो लकड़ी बंधवा लो हाथ में, हमारा हाथ सीधा हो जाएगा। ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड से रिलेटेड बीमारी है भाई। इसमें केमिकल का बहुत बड़ा लोचा है। तो केमिकल का इसमें लोचा रहेगा तो भाई हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अब तो बहुत सारी अवेयरनेस फैल गई, बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं, बना रहे हैं, और क्या नाम लेते हैंगे, अब तो इतना लोगों को मालूम पड़ गया भाई। जब हमने दवा लेना स्टार्ट की थी मैंने, तो भाई आईवीएस के बारे में ना इतना कोई वीडियो डालता था, ना कोई बताता था, और भाई कुछ भी नहीं करता था आईवीएस को। तो मान लिया था कि कुछ लोग बता रहे थे कि बताते हैं ये आईवीएस ख़त्म नहीं होता, ये जड़ से नहीं जाता, और आईवीएस के साथ ही आपको जीना पड़ेगा। कई गैस्ट्रो हैं, कई लोगों के मैसेज आए तो उनके गैस्ट्रो ने ये कहा कि भाई आईवीएस जाता नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी रहता है, आपको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी की अफ़वाह में ना आए, कि ना किसी आयुर्वेदिक की अफ़वाह में आए, ना होम्योपैथिक की अफ़वाह में आए, किसी की अफ़वाह में ना आए। आप लोग अपना ट्रीटमेंट लो अच्छे से, और इसको जो है आप भगा सकते हैं। क्योंकि आईवीएस भगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस एक अच्छा डिसीजन, अच्छा
प्रॉपर डाइट फॉलो, जो भी डॉक्टर बताए। जैसे कि मैंने डाइट नहीं फॉलो की तो भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा मत करना। तो भाई आईबीएस को आप हरा सकते हो। आईबीएस कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। देखो आईबीएस में ना ही कोई, देखो आईबीएस में कोई मरता, ना ही कोई आईबीएस में भाई कैंसर वगैरह होता, ना इसमें कोई जख्म होते, भाई कुछ नहीं होता आईबीएस में। सिर्फ हमारा सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, वही दिमाग से रिलीज़ होता है हमारे हाथों में, तो उसका ही भाई डिसबैलेंस हो जाता है, उसी का रोल है मेन। उसकी जब आपको मेन मेडिसिन मिल जाएगी, साइकेट्रिस्ट अच्छा होगा, आपको दे देगा उसकी, भाई जब हमारा हार्मोन ठीक होने लगेगा तो भाई आईबीएस जड़ से चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप लोग ज़्यादा समय ना बर्बाद करें, ऐसे वीडियो ना देखते रहें, वीडियो देखें, प्रॉपर बने रहें, जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बहुत सारी वीडियो आपको मैं बनाकर दे सकूं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक ही वीडियो बनाने का हौसला अफजाई करता है। तो भाई जब आप वीडियो देख रहे हैं, देख के जाया करें, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाया करें, क्योंकि लाइक और कमेंट और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को तो भाई वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी आपको। क्योंकि फिर उम्मीद टूट जाती है कि हम वीडियो अच्छी नहीं बना पा रहे हैं, कंटेंट हमारा अच्छा नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, फिर हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। बहुत सारे सब जितने भी लोग बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बात लोगों को समझ नहीं आ रही, हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो भाई जब आए हो, वीडियो देखने आए हो, तो वीडियो को पूरा देख के जाया करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करो, ताकि हमें वीडियो बनाने का और उम्मीद जगे। इसीलिए हम आपके लिए डेली एक वीडियो बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग जितने भी आईवीएस के योद्धा फाइटर्स हैं, सारे वीडियो बना रहे हैं, तो भाई लोगों उनको भी सब्सक्राइब करके जाया करो आप, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही वीडियो बनाने की उम्मीद जगाता है। तो हमारा डाइट वाला था, तो डाइट में मैंने तो कुछ ऐसा फॉलो नहीं किया, लेकिन आप मेरे तरह ना करना। आपको जो डॉक्टर बोले वही फॉलो करना, डाइट वही खाना, अच्छे से रहना और मेडिसिन जो है अपनी वो टाइम टू टाइम लेना, ताकि आप बहुत जल्द से जल्द ठीक हो पाएँ। भाई आईवीएस में आप, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आईवीएस में अगर आपको है रियल में, अगर आईवीएस कंफर्म कर लिया है, आईवीएस कैसे कंफर्म करें इस पे भी वीडियो मेरे पीछे पड़े हैं, तो वो जाके वीडियो देख लें कि आईवीएस आपको है या नहीं है। उसमें मेरा थंबनेल बना हुआ है, जो सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी नॉर्मल है, तो हम क्या करें। तो भाई वो वाला वीडियो जाकर देखें, फिर आपको उससे कुछ सहायता मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उससे कंफर्म कर लोगे उस वीडियो से, लेकिन आपको कुछ हद तक थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज है जो हम बताते रहते हैं। तो वीडियो देखकर कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा ही होगा, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है घाटा नहीं होगा भाई। वैसे भी आप रील्स में सारी एमबी स्क्रॉल करते करते फूंकते हैं, भाई सभी फूंकते हैं, मैं भी फूंकता हूँ, आप भी फूंकते हैं, सब लोग फूंकते हैं एमबी उसमें। लेकिन यूट्यूब पे भाई जब आते हैं कोई ऐसी बात बता रहा हमारे फ़ायदे की, तो भाई वो नहीं देखते हैं, उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, हमारी वीडियो करें तो आप देखा करें, जाया करें, और जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। थोड़ा बहुत तो मिलेगा भाई, 10% 20% कितना कुछ तो मिलेगा ही। तो अगर आपको आईवीएस है, आपने कंफर्म कर लिया, तो भाई आईवीएस जा सकता है और जड़ से जाएगा ये, और जड़ से जब भगाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आईवीएस में भाई लोग इतने परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उनको समझ नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, और किस डॉक्टर को दिखाएं और कैसे कंफर्म करें। ये बहुत सारे उनके क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ऐसे में भाई मेरा मानना यही है, पहले तो कंफर्म करें आप ये आपको आईवीएस है या नहीं है, उसके बाद ही आईवीएस का ट्रीटमेंट लें। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगा आपको। तो आईवीएस में भाई आईवीएस जड़ से जा सकता है और जड़ से इसको भगा सकती हैं, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी कोई अफवाह नहीं है, कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो बहुत खतरनाक है आईवीएस, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत सरल है आईवीएस, क्योंकि इसका समय पे इंसान को इलाज नहीं मिल पाता, समय पे समझ नहीं आती, और समय पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। बस ऐसे ही चूरन चटनी आयुर्वेदिक की और होम्योपैथिक की शीशियाँ पीते रहते हैं, पी पी कर भाई वो अपना पूरा टाइम बर्बाद कर लेते हैं, पूरी बॉडी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि किसी आयुर्वेदिक के चक्कर में ना आए, किसी होम्योपैथी के चक्कर में ना आए, किसी न्यूरोपैथी के चक्कर में ना आए, कुछ भी ना करें, क्योंकि न्यूरोपैथी वालों ने लोगों के बहुत बहुत पैसे लूट रखे हैं, सेंटर बना रखे हैं। तो उन तक हमारी वीडियो शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो उन तक पहुँचे, उनको कुछ समझ आए सालों को, और वो अपना स्कैम ख़त्म करें, क्योंकि उन्होंने पैसा कमा कमा के भाई लूट लूट के आईवीएस वालों को कंगाल कर दिया है।
वो साइकियाट्रिस्ट को भी नहीं दिखा पाते। भाई कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास अब पैसे ही नहीं, साइकियाट्रिस्ट को हम कैसे दिखाएं, पहले ही न्यूरोपैथी वाले ने हमें इतना लूट लिया है। तो भाई प्लीज़ मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप शेयर करें ताकि और दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके आपकी वजह से भी। तो उनके चक्कर में बिल्कुल ना आएँ और अपनी मेडिसिन लें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ, अच्छा कॉम्बिनेशन लें, प्रॉपर डाइट लें और हमारी वीडियो से जुड़े रहें। तो आपको फ़ायदा मिलेगा, इंशाल्लाह आप जल्दी से ठीक होएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। और ठीक है, फिर वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।